से गुजरने वाली NH 31 के 4 लेन निर्माण में कई अनियमितता सामने आ रही है। ताजा मामला झुमरी तरैया रेलवे और ब्रिज का है, जहां हावड़ा दिल्ली मेन लाइन के ऊपर बनाए जा रहे ब्रिज में लोगों ने खामी बताते हुए फिलहाल काम बंद करा दिया। दरअसल इस पुल का निर्माण पहले से बने आरओबी से सटाकर न करते हुए निर्माण कंपनी प्रस्तावित मेघ से अलग कर रही है, जिसका खामियाजा आने वाले दिनों में लोगों को भुगतना पड़ेगा। बहरहाल लोगों ने हंगामा करते हुए काम बंद करा दिया और प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। नए रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के कारण यहाँ रह रहे दर्जन भर से ज्यादा लोगों का घर पूरी तरह से टूट जाएगा। इसके अलावा अब तक यहाँ के लोगों को ना तो उनका घर तोड़े जाने को लेकर किसी तरह की नोटिस मिली है और न ही इन्हें इस संबंध में जानकारी दी गई है, लेकिन पुल निर्माण को लेकर लोगों के घरों में निशान लगा दिए गए हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर यह पुल बन जाएगा तो यहाँ के लोग तबाह हो जाएंगे। ऐसे में प्रशासन को इसकी सुध लेनी चाहिए। लोगों ने बताया कि इस बात की जानकारी उन्होंने आला अधिकारियों तक दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों ने बताया कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा, काम नहीं होने दिया जाएगा। वहीं इस मामले को लेकर जिला परिषद की प्रधान शालिनी गुप्ता लोगों की समस्याओं से रूबरू हुई। उन्होंने कहा कि यह पुल पुराने पुल से सटाकर बनाने के बजाय सड़क के दूसरी तरफ इसका निर्माण हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर अनियमितता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि इस समस्या के बाबत NH के अधिकारी और उपायुक्त से मिलकर इसका हल करने का प्रयास किया जाएगा। संवाददाता कुमार मिथिलेश की खास रिपोर्ट है, जिसमें वो देखने से भी प्रतीत हो रहा है कि पुल बिल्कुल सिधाई में ना होकर के तिरछा गया है और उसके बाद यहाँ पर बगल में जिन लोगों का घर है तो वो भी अब उस दायरे में आ रहा है, तो टूटने की स्थिति है। यहाँ लोग बेघर होने की स्थिति में है, तो ये बहुत ही गंभीर समस्या और किसी के घर की बात है तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी बात है। और NH के जो पदाधिकारी हैं, हमारे उपायुक्त महोदय हैं, मैं इस संबंध में उनसे ज़रूर बात करूंगी कि किसी भी विकास कार्य में निश्चित रूप से सभी लोग सहभागी हैं, उसमें भूमिका है, लेकिन इस प्रकार का कुछ भी अन्याय नहीं होना चाहिए लोगों के साथ, और जो भी काम हो वो न्यायोचित तरीके से हो। लापरवाही जो ज़मीन अतिग्रहण का जो नापी करते हैं, अमीन लोग जो नापी करते हैं, यहाँ के जितने भी लोग बासिंदा हैं जो बहुत सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, जिनके पास अब यहाँ से उजड़ने के बाद जगह नहीं मिलेगा कहीं, उन लोगों को तो जानकारी है नहीं कि ज़मीन का क्या नापी होता है। मनमाने ढंग से जो NH 31 को जो ज़मीन अतिक्रमण करना था, उसके अलावा भी 40 फीट इन्होंने अपने मन से उसको अलग से कर लिया। और पश्चिम साइड का जो ज़मीन है उधर अतिग्रहण नहीं कर करके ये पूरब साइड में अतिग्रहण कर रहा है, इसलिए कि उधर बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, फैक्ट्री है। उसको बचाने के लिए ये लोग जो है सो गरीब आदमी को, माने जो नहीं बोलने वाला आदमी है, उसको इन लोग सता रहा है। इन लोगों को तो किसी तरह का नोटिस भी नहीं मिला, नहीं ना कोई नोटिस मिला है। और एक चीज़, ये लापरवाही ठेकेदार का, ये इंजीनियर का, जो भी बोलिए, ये जो ब्रिज जो बना रहा है इसको पश्चिम साइड से 40 फीट उस साइड के बनाना था, ये पूरब साइड 40 फीट हट गया है, जिसके कारण ये अपना माने ऐब को छुपाने के लिए ये पब्लिक का घर को तोड़ रहा है। अब ये लोग कहाँ जाएंगे बताइए? इन लोग को कहीं जगह भी नहीं मिलेगा। अब मान ली पैसा भी रहेगा तो भी ये जगह नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे इन लोग का पूरा दर खानदान इन लोग रहा है। समस्या यही है भैया कि 200 फीट NH का ऑलरेडी ज़मीन पहले से है और 200 फीट के अंदर रोड उनको बनाना है। यहाँ पर एक पिलर इंजीनियर के गलती से ब्रिज गलत से ढंग से बना दिया गया है और ज़बरदस्ती मतलब 40 फीट और ज़मीन अधिग्रहण लेना है, जबकि कोई भी ज़मीन लिया जाता है तो 2 साल 1.5 साल पहले गजट में पास होता है और कोई गजट कोई नोटिस नहीं, कोई सिर्फ अपने मर्जी से ज़बरदस्ती धांधली के जरिए। और बोला जाता है इंजीनियर को, जब भी बोला गया तो बोला जा रहा है यही कि आप जाइए जहाँ जाना है, कहीं कोई कुछ नहीं होगा। हम लोग इसके आवेदन एक DC साहब को भी दिए, तो DC साहब ने भी मैंने कहा कि जाइए आप लोग पर कार्रवाई होगा, देखा जाएगा, लेकिन कोई आज तक कोई अफसर तक देखने नहीं आए। क्या होगा अगर इसी सूरत में होगा तो यहाँ पर 10 घर उजड़ जाएंगे पूरा एकदम।